हमारे शास्त्रों में लाड लडाने की बड़ी महिमा बताई गई है। कई लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि लाड लडाना किसको कहा जाता है। लाड लडाना वो तरीका है जिससे अनंत ब्रह्मांडों को जन्म देने वाला, पालने वाला और नष्ट करने वाला परम सत्ता आपके बंधन में बन जाता है। अब यह आपके ऊपर है कि आप उन्हें किस रिश्ते में बांधना चाहते हैं। आप जिस भी रिश्ते से सबसे ज़्यादा प्यार महसूस करते हैं, चाहे वो बेटा हो, भाई हो, भतीजा हो, भांजा हो, कोई भी रिश्ता हो, उसी रिश्ते से बिना किसी संकोच के बाल गोपाल को जोड़ें और फिर कुछ दिनों तक उस रिश्ते को नियम से निभाइए। आप चमत्कार देखिए, कुछ दिन बाद भले ही आप उस रिश्ते को भूल जाएंगे पर आपके लड्डू गोपाल नहीं भूलेंगे। आप देखेंगे, आपको महान आश्चर्य होगा कि अब रिश्ता लड्डू गोपाल आपसे निभाते हैं। दोस्तों, मैं जानती हूँ सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा और लाड लडाने में बस यही गहरी मानसिकता होती है कि लड्डू गोपाल से हमारे या आपसे जो भी रिश्ता आपने जोड़ा है, मन ही मन, अंदर ही अंदर आप वो रिश्ता निभाते रहें। और मन में अगर भावना करने में दिक्कत आ रही है तो आप चाहे तो कोई भी मूर्ति या किसी भी तस्वीर का सहारा ले सकते हैं। अगर मन में लड्डू गोपाल को खाना खिलाने में एकाग्रता नहीं हो रही है तो मूर्ति के सामने भोग लगाइए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इस प्रेम की सच्ची गाथा मैं आपको एक छोटी सी बताती हूँ, आपको सुनकर बहुत ही आश्चर्य होगा। एक बार की बात है, दो बूढ़ी औरतें थी, दो वृद्ध स्त्रियां थी, पास पास पड़ोसनें थी और उन दोनों में बहुत ज़्यादा दोस्ती थी। उन दोनों का संसार में कोई नहीं था, इसलिए एक दूसरे का हमेशा साथ देती थी, एक दूसरे का हाथ बटाती थी। एक स्त्री उसमें से हिंदू थी और एक जैनी थी। जो हिंदू थी उसने अपने घर में लड्डू गोपाल को विराजमान किया हुआ था और हर दिन बड़े प्रेम से लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, उनको स्नान कराती, धुले कपड़े पहनाती, दूध फल आदि भोग अर्पित करती। ये उसका नियम था। वो स्त्री लड्डू गोपाल के भोजन का विशेष ध्यान रखती थी। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर समय हर मौसम के हिसाब से लड्डू गोपाल को खाने की चीज़ें, नए वस्त्र, खिलौने आदि बाहर जाती तो भी लेके आती थी। लड्डू गोपाल से उनके मन में बहुत सादा प्रेम था और हर समय सेवा भाव में लगी रहती। एक बार हिंदू वृद्धा 1 महीने के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही थी। दूसरी स्त्री को भी उन्होंने चलने के लिए बोला, किंतु वो अधिक वृद्ध थी, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। अब कुछ दिन बाद वो हिंदू वृद्धा तीर्थ यात्रा के लिए निकल गई। उसके जाने के पहले उस पहली वाली हिंदू स्त्री ने उनको लड्डू गोपाल की सारी सेवा समझाई और पूछा कि आप लड्डू गोपाल की सेवा कर लोगे क्या। जैन स्त्री ने हाँ बोल दिया और शुरू से वह बहुत उत्साहित थी कि उसको लड्डू गोपाल की सेवा का अवसर प्राप्त किया। उस दिन उसने बड़े प्रेम से लड्डू गोपाल की सेवा की। भोजन कराने से लेकर रात तक के शयन तक सभी कार्य पूर्ण श्रद्धा के साथ किए और जैसे जैसे बताया था हिंदू स्त्री ने वैसे वैसे उन्होंने किया और शयन कर वो अपने घर शयन के लिए चली गई। जब अगले दिन वो लौटी लड्डू गोपाल की सेवा के लिए तो उसने लड्डू गोपाल को स्नान कराने की तैयारी की और जब वो लड्डू गोपाल को स्नान कराने लगी तो उसने देखा कि लड्डू गोपाल के पाँव पीछे की ओर मुड़े हुए हैं। उसने पहले कभी लड्डू गोपाल के पाँव नहीं देखे थे, जब भी देखा था उनको वस्त्रों में देखा था। अब वो ये नहीं जानती थी कि लड्डू गोपाल के पाँव है ही ऐसे घुटनों के बल बैठे हुए। लड्डू गोपाल के पाँव पीछे की ओर देखकर वो डर गई, सोचने लगी ये मेरे लड्डू गोपाल को क्या हो गया, इनके पाँव कैसे मुड़ गए। उसने उस हिंदू वृद्धा से सुन रखा था कि लड्डू गोपाल जीवंत होते हैं। उसने मन में विचार किया कि मैं इन पैरों की मालिश करूंगी, हो सकता है इनके पाँव ठीक हो जाएं। बस फिर क्या था, भक्ति भाव में डूबकर वो भोली भाली जैन वृद्धा महिला ने लड्डू गोपाल के पैरों की मालिश शुरू कर दी। इसके बाद वो नियम से रोज 5 बार उनके पैर की मालिश करने लगी और उस भोली भाली वृद्धा की भक्ति देख करके, प्रेम देख करके ठाकुर जी का हृदय द्रवित हो उठा। भक्त वत्सल भगवान ने अपनी करुणा, अपना प्रेम उस वृद्धा पर उड़ेल दिया और एक दिन प्रातः उस जैन वृद्धा ने देखा कि लड्डू गोपाल के पाँव ठीक हो गए हैं। वो सीधे खड़े हो गए। ये देखकर वो बहुत खुश हुई और दूसरी स्त्री के आने की प्रतीक्षा करने लगी।
कुछ दिन बाद जब दूसरी वाली स्त्री, जो हिंदू स्त्री थी, वो आ करके लड्डू गोपाल के उसने दर्शन किए तो डर गई और रोना शुरू कर दिया, अचंभित हो गई और पूछा कि मेरे लड्डू गोपाल कहाँ गए। ये सुनकर जैन स्त्री ने उनको सारी बात बताई और यह बात सुन करके वो वृद्ध स्त्री सन्न रह गई और उनको ले करके अपने घर गई। वहाँ जाकर उसने देखा कि लड्डू गोपाल मुस्कुरा रहे थे। वो लड्डू गोपाल के चरणों में गिर पड़ी, बोली, हे गोपाल, आपकी लीला निराली है। मैंने इतने वर्षों तक आपकी सेवा की किंतु आपको नहीं पहचान सकी। तब उस जैन वृद्धा से बोली कि तू धन्य है, तुझे नहीं मालूम कि हमारे लड्डू गोपाल के पांव तो ऐसे ही हैं पीछे की, किंतु तेरी भक्ति और प्रेम ने लड्डू गोपाल के पांव भी सीधे कर दिए। उस दिन के बाद उन दोनों स्त्रियों के मध्य प्रेम भाव और अधिक बढ़ गया और मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। बात इतनी है कि जब तक दोनों जीवित रही, लड्डू गोपाल की सेवा करती रही। हम कितनी एकाग्रता से मन में लड्डू गोपाल की ध्यान से सेवा करते हैं वो मैटर करता है। अंदर ही अंदर आपको एक रिश्ता जोड़ करके लड्डू गोपाल से, पुत्र की तरह, भाई की तरह, पिता की तरह, जो भी आप रिश्ता जोड़ना चाहें उसकी तरह जोड़ करके मन ही मन, अंदर ही अंदर वो रिश्ता निभाइए। मन में भावना करने की दिक्कत आती है तो आप एक लड्डू गोपाल को लेकर के आइए, उनकी सेवा करिए। खेल खेल में लड्डू गोपाल कब आपके अपने बन जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। कुछ लोग इन सबको अंधविश्वास, समय की बर्बादी कह सकते हैं, पर दोस्तों ये पता ही नहीं है कि यदि बाल गोपाल चैतन्य महाप्रभु की गुरु माता के यहाँ पानी भरना, झाड़ू लगाना, खाना बनाना और बर्तन मांजने तक का काम करते थे, यही बाल गोपाल बूढ़े वल्लभाचार्य जी को रोज सुबह हाथ पकड़कर बाथरूम कराने खेतों में लेके जाते थे। और मैं और क्या कहूँ, बाल गोपाल की बातें, कभी किसी गरीब भक्त की लड़की की शादी के लिए चुपके से रुपए घर में रख गए नरसिंह की कथा आपने सुनी होगी, और कभी किसी भक्त को दुश्मनों के जानलेवा हमलों से बचाया। इसी बाल गोपाल ने कितनों को फर्जी मुकदमों से बचाया तो कितनों की सालों पुरानी बीमारियों को के दर्द को सेकंड्स में लेकर भाग गए। यही बाल गोपाल है जो एक्सीडेंट में अपाहिज होने वाली दुर्घटना को मामूली फिसलने वाली घटना में बदल देता है। ये वही बाल गोपाल है जो भविष्य में होने वाले कैंसर को मामूली बीमारी में बदलकर खत्म कर देता है। ये ऐसा पक्का रिश्ता निभाता है कि 24 घंटा आपके साथ ही रहता है, और एक बार आप इससे रिश्ता जोड़ लेते हैं तो ये आपको छोड़कर कहीं नहीं जाता है। तो फिर दोस्तों, जब 24 घंटे का ये अति प्यारा, अति सुंदर, अति मनमोहक हमें बॉडीगार्ड हमारे साथ मिलता है, आपको मैं बता दूं, इस दुनिया की हर स्त्री लड्डू गोपाल की माँ और हर आदमी पिता बनने के महा सौभाग्य को निश्चित पा सकता है। और अगर घर के मंदिर में आप लड्डू गोपाल को विराजमान करते हैं तो आपको इन बात का ध्यान रखना चाहिए, एक फैमिली मेंबर की तरह उनका आपको ध्यान रखना चाहिए। रोजाना के कामों में नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले मन में ये बात बैठाना बहुत ज़रूरी है कि जिस भी घर में लड्डू गोपाल जी का प्रवेश हो जाता है वो घर लड्डू गोपाल जी का हो जाता है। इसलिए मेरा घर है, इस भाव का मन में समाप्ति करें, और लड्डू गोपाल जी का घर है, इस भाव को अपने मन में सबसे पहले आपको घर करना चाहिए। दूसरी बात ये कि लड्डू गोपाल जी अब आपके परिवार के सदस्य हैं। सच तो ये है कि ये परिवार अब लड्डू गोपाल जी का है, इसलिए लड्डू गोपाल जी को परिवार के सम्मानित सदस्य का स्थान प्रदान करें, और कोई ना कोई नाता, जैसे मैंने बोला भाई, पुत्र, मित्र, गुरु, कोई भी हो, कोई भी नाता हो, बेटा, आप जो बनाना चाहें उनको बनाएं और उसी प्रेम और निष्ठा से उस नाते को निभाएं। अपने लड्डू गोपाल जी को एक प्यारा सा नाम ज़रूर दें। कोई लडुआ कहता है, कोई कान्हा कहता है, कोई लाला कहता है, जो इच्छा वो नाम आप दें, पर दें ज़रूर। परिवार के सदस्य की जैसे आप आवश्यकताएं पूरी करते हैं, उसी तरह से एक लड्डू गोपाल जी का आपको हर समय उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। कोई विशेष तामझाम नहीं करना है, आपको प्रेम और भाव के भूखे हैं, इसलिए जितना प्रेम हो आपके अंदर, जितना भाव आप अर्पित कर सकते हैं, बस वो उतना आपके हो जाते हैं। किसी भी घर में प्रवेश के साथ ही लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। कोई अलग से प्राण प्रतिष्ठा की उनकी ज़रूरत नहीं होती, इसलिए उनको मात्र प्रतिमा न समझ करके घर के एक सदस्य के रूप में उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। उन्हें एक सुंदर सा आसन देना चाहिए, उनकी स्थापना आपको सुंदर से आसन पर करनी चाहिए। आसन लाल, पीले या केसरिया रंग का हो, बेल बूटों से, रत्नों से सजा हुआ हो, ये उनको बहुत ही प्रिय होता है।
इसके बाद भगवान के चरण धोएं। भगवान के चरणों को धोते हैं, उसको पाघ कहते हैं, और इसमें शुद्ध पानी भरकर फूलों की पंखुड़ियां उसमें आपको डालनी चाहिए। रोज उनको स्नान कराना चाहिए, जैसे हम रोज स्नान करते हैं, रोज उनको स्नान कराएं। प्रतिदिन सुबह सुबह प्रेम पूर्वक उनको जगाना चाहिए। जागो मोहन प्यारे, प्यार से एक भजन गाएं, गीत गाएं, जो आपको आता है सिर्फ बोलें लाला उठ जाओ लाला। इस प्रकार से हाथ जोड़ करके लाला के आगे आप हाथों को फैला करके उनको जगाएं। आप देखेंगे आपका दिन कितना खूबसूरत होने वाला है। जब आप उनको स्नान कराएंगे, इसको हम स्नानीय कहते हैं, और उनको स्नान कराने के लिए प्रयोग में आने वाले जो द्रव्य होते हैं, पानी, दूध, इत्र और सुगंधित पदार्थ, इनको स्नानीय कहते हैं। स्नान कराने के समय आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जिस तरह घर का कोई भी सदस्य सर्दी में गर्म पानी और गर्मी में ठंडे पानी से स्नान करता है, उसी प्रकार से लड्डू गोपाल जी के स्नान के लिए मौसम के अनुसार पानी का चयन करना चाहिए। स्नान के बाद प्रतिदिन धुले हुए स्वच्छ वस्त्र पहनाएं, और ठीक उसी तरह से आपको ड्रेसअप भी करना है। जैसे ठंड में ऊनी वस्त्र पहनाते हैं, गर्मियों में आप सूती वस्त्र पहनते हैं, इसी प्रकार के वस्त्र उनको पहनाने चाहिए। सर्दी गर्मी से बचाव का प्रबंध करना चाहिए। गर्मी के लिए आप उनको कूलर लगा सकते हैं, पंखे रखें और मौसम के अनुसार वस्त्र पहनाएं। उनसे बातें करते रहे। जब आप उनका श्रृंगार आदि कर रहे हैं तो लड्डू गोपाल से प्रेम पूर्वक बातें करें, उनके साथ खेलें। जिस प्रकार घर के बाकी सदस्यों को आप भोजन कराते हैं, उसी प्रकार से उनको भोजन कराएं। पहले लड्डू गोपाल को भोजन कराएं, बाद में स्वयं भोजन करें। अगर आप बीमार नहीं हैं तो आपको ऐसा ही करना चाहिए। बाकी जो डायबिटिक पेशेंट है, किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रसित हैं, कोई आप नहीं भूखे रह सकते हैं, इस तरह की समस्या है, तो भाई आप माँ हैं, आप लड्डू गोपाल से पहले भी खा सकती हैं। आचमन आपको ज़रूर, आचमनीय जिसको कहते हैं, वो आपको लड्डू गोपाल जी के पास हमेशा रखना चाहिए। आचमन क्या होता है? शुद्धिकरण के लिए प्रयोग में आने वाला जल होता है, और इसमें सुगंधित द्रव्य, आप थोड़ा सा फूल डालें या फिर आप इत्र की एक बूंद डाल दें, ये आपको डाल करके हमेशा लड्डू गोपाल जी के सामने ज़रूर रखना चाहिए। इसके बाद आपको भोजन देना है। जैसे हमें भूख लगती है, आपको भूख लगती है, उसी तरीके से लड्डू गोपाल जी को भी भूख लगती है। उनके भोजन का ध्यान रखें। भोजन के अलावा सुबह का नाश्ता, शाम की चाय, नाश्ते आदि का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। हो सके तो रोज माखन मिश्री का भोग लगाएं। घर में कोई भी खाने की चीज़ आए, तामसी चीज़ ना हो, लड्डू गोपाल जी का हिस्सा उसमें ज़रूर होना चाहिए। शहद, घी, दही, दूध और शक्कर को मिलाकर जो पंचामृत हम तैयार करते हैं, उसे शुद्ध बर्तन में भगवान को भोग लगाना चाहिए। रोज करने की ज़रूरत नहीं है, पर बीच बीच में कम से कम पूर्णिमा के दिन आप ये काम करें, एकादशी के दिन ये काम करें, ये बहुत ही लाभदायक होता है। जो भी आप बनाते हैं भगवान के लिए भोग, अगर अलग से बनाते हैं, जैसे कि जन्माष्टमी वगैरह पे बनाते हैं, तो भोग में मिश्री, ताज़ी मिठाइयाँ, ताज़े फल, लड्डू, खीर, तुलसी के पत्ते, ये तुलसी के पत्ते भगवान के भोग में ज़रूर शामिल करने चाहिए। इसके बाद होता है अनुलेपन। पूजा में आप जो भी चीज़ें चढ़ाते हैं, जैसे दुर्वा, कुमकुम, चावल, अबीर, अगर, सुगंधित फूल, शुद्ध जल, धूप दीप आदि, इन सभी चीज़ों को अनुलेपन कहा जाता है। इनसे आप लड्डू गोपाल का श्रृंगार करें। श्री कृष्ण की पूजा में सुगंधित और ताजे फूलों का बहुत बहुत महत्व होता है, इसलिए शुद्ध और ताजे फूलों का आपको ज़रूर प्रयोग करना चाहिए। बहुत सारे पेड़ों के अच्छे गोंद और अन्य सुगंधित पदार्थों से बनी धूप या अगरबत्ती भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय मानी जाती है, और इसको आपको रोज़ जलाना चाहिए। चांदी हो, तांबा हो, मिट्टी हो, इन किसी भी चीज़ के बने हुए दिए में गाय का शुद्ध घी डालकर भगवान की आरती कम से कम शाम के समय आपको विधि विधान पूर्वक ज़रूर उतारनी चाहिए। एक्चुअली नियम ये होता है कि आप जब मॉर्निंग में श्रृंगार करें, उसके बाद भी आप आरती करें। अगर नहीं कर सकते, कम से कम दोनों हाथों को फैलाकर आरती का भाव करके उनकी श्रृंगार आरती आपको ज़रूर करनी चाहिए। दिन भर आप लड्डू गोपाल जी को खिलौने से खिलाएं। जैसे उनको बाहर घूमने जाते हैं तो कभी कभी लड्डू गोपाल को अपने साथ घुमाने के लिए ले जाएं। समय समय पर आपको लड्डू गोपाल जी को बाहर घुमाने ज़रूर ले जाना चाहिए। और जैसे सभी फीमेल्स किट्टी पार्टी आदि करती हैं, इनको भी एक मीटिंग बाकी लड्डू गोपाल से ज़रूर करानी चाहिए।
हर दिन रात में दिन भर लड्डू गोपाल थक जाते हैं तो इनको सुलाना ज़रूर चाहिए। लड्डू गोपाल जी को शयन ज़रूर कराना चाहिए। खाट ले लें, उस पर मुलायम सा तकिया, गादी, चादर या रजाई, जो भी मौसम के अनुसार ज़रूरत हो, उनके ओढ़ने बिछाने का ठीक से व्यवस्था करनी चाहिए। जिस प्रकार आप एक छोटे बालक को प्रेम से सुलाते हैं, उसी प्रकार से उनको भी सुलाना चाहिए। उनको थपथपाएं, उनको लोरी सुनाएं। और हर जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी की पूजा धूमधाम से होती है। ये तो उनका बर्थडे होता है, लेकिन आप जिस दिन उनको घर लेकर के आए हैं, अगर वो डेट आपने लिखी हुई है या वो डेट आपको पता है कि जिस दिन लड्डू गोपाल जी ने आपके घर में प्रवेश किया था, तो उस तिथि को लड्डू गोपाल जी के जन्मदिन के रूप में मनाकर, जैसे बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, हर साल उस तिथि को उनका जन्मदिन ज़रूर मनाएं। बच्चों को घर पर बुलाएं, लड्डू गोपाल जी के साथ जन्मदिन मनाएं, झूला झुलाएं, बच्चों को खिलौने बांटें, और भी जो भी आप करना चाहते हैं वो करें, जो भी आप अपने बच्चों के लिए अपनी श्रद्धा अनुसार करते हैं। यदि इन बातों का ध्यान दिया जाए तो आप देखेंगे लड्डू गोपाल जी बहुत जल्दी आपके घर में आपके मेंबर की तरह हो जाते हैं और आपके, जैसे मैंने बताया, कि बॉडी गार्ड बन जाते हैं। आपके ऊपर कोई विपदा, कोई मुसीबत आपको छू नहीं सकती। ध्यान रखें, उनके पास हमेशा उनकी बांसुरी ज़रूर धरानी चाहिए। उनके पास हो सके तो मोर का पंख, उनको जो फाग पहनाते हैं यानी उनको जो मुकुट चढ़ाते हैं, उसमें आपको मोर का पंख ज़रूर धराना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता एक उनके पास हमेशा रखनी चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। और इस बात का ध्यान रखें कि जिस कमरे में लड्डू गोपाल विराजमान हो, जहाँ उनका मंदिर हो, वो कमरा कभी भी बंद नहीं किया जाता। इसलिए उस कमरे को या उस जो भी है उनकी जो मंदिर है, उसको कभी भी आपको बंद नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी काम से बाहर जा रहे हैं तो आपको घबराना नहीं है कि लड्डू गोपाल घर पे बैठे हैं। उनको थोड़े से बंटे में या किसी चीज़ में थोड़ा भोग रख करके उनको पीछे से खाने के लिए धरा के जाएं और अपने घर की चाबी आप बाल गोपाल को सौंप कर जाएं। घर की जिम्मेदारी बाल गोपाल को सौंप कर जाएं। बाल गोपाल को रखने वालों को थोड़ा परहेज रखना चाहिए, तामसिक चीज़ों का त्याग करना चाहिए और रोज़ाना उनका स्नान, श्रृंगार, पूजा अर्चन, भोग, आरती, शयन, ये सभी चीज़ें जैसे हम अपने बच्चे के लिए करते हैं वैसे ज़रूर करने चाहिए। शुरू में भक्त को भावना करनी पड़ती है, लेकिन कुछ दिन बाद जब सही में आपको लड्डू गोपाल का एहसास होने लगेगा, फिर उसके कुछ दिन बाद आपको सपने में लड्डू गोपाल के दर्शन होने लगते हैं और फिर कुछ दिन बाद ऐसा महसूस होता है कि लड्डू गोपाल ने अपने छोटे छोटे मुलायम हाथों से आपको छुआ हो। और उसके कुछ दिन बाद लड्डू गोपाल की विशेष कृपा हुई तो उनके अति दुर्लभ दर्शन भी होते हैं। ये एक ऐसा रिश्तेदार है आपका थोड़ा सा समय जिसमें आप प्रेम पूर्वक उनके साथ खेलें कूदें और बदले में वो इतना कुछ देता है कि झोली छोटी पड़ जाती है। घर की गरीबी दूर करने के लिए, दुर्भाग्य के मुक्ति के लिए भगवान विष्णु, उनके अवतार की पूजा हम करते हैं और उन्हीं में से श्री हरि की पूजा से देवी लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। विष्णु जी और उनके अवतार कौन कौन हुए? श्री राम जी, श्री कृष्ण जी। इनकी पूजा में एक बात का खास तौर पर आपको ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम श्री कृष्ण की पूजा करें, मैं स्नान दान की बात नहीं कर रही हूँ, जब स्नान आदि करेंगे तो आप उनको अच्छे से स्नान कराएंगे। बाकी जब आप दर्शन करें भगवान के तो उनकी पीठ के दर्शन आपको कभी नहीं करने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इनकी पीठ पर अधर्म का वास होता है। पीठ के दर्शन न करने के संबंध में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण भगवान की एक बहुत ही प्रचलित कथा है कि जब श्री कृष्ण जरासंध से युद्ध कर रहे थे, तब जरासंध का एक साथी असुर कालयवन भी भगवान से युद्ध करने के लिए पहुंचा। कालयवन श्री कृष्ण के सामने पहुंचकर उनको ललकारने लगा। तब श्री कृष्ण वहां से भाग निकले और रणभूमि से भागने की वजह से आपको पता होगा श्री कृष्ण भगवान का नाम एक नाम रणछोड़ भी है। जब श्री कृष्ण भाग रहे थे तो काल यवन भी उनके पीछे पीछे भागने लगा और जैसे भगवान रणभूमि से भागे, क्योंकि काल यवन के पिछले जन्मों के पुण्य बहुत अधिक थे और श्री कृष्ण किसी को भी तब तक सजा नहीं देते जब तक कि पुण्य का बल शेष रहता है। और कृष्ण जी की पीठ देखते हुए काल यवन भागने लगे, इससे उनका अधर्म बढ़ने लगा। क्योंकि भगवान की पीठ पर अधर्म का वास होता है, उनके दर्शन करने से अधर्म बढ़ता है। जब काल यवन के पुण्य का प्रभाव खत्म हो गया, तब श्री कृष्ण एक गुफा में चले गए। गुफा में जहाँ मुचुकंद नाम का एक राजा निद्र आसन में था।
मुचुकंद को देवराज इंद्र का वरदान था कि जो भी व्यक्ति राजा को नींद से जगाएगा, राजा की नजर पड़ते ही वो भस्म हो जाएगा। कालयवन ने मुचुकंद को कृष्ण जी समझकर उठा लिया और राजा की नजर पड़ते ही राक्षस वहां भस्म हो गया। इसलिए भगवान श्री हरि की पीठ के दर्शन निषेध है, क्योंकि इससे हमारे पुण्य कर्म का प्रभाव कम होता है और अधर्म बढ़ता है। हमेशा विष्णु भगवान के मुख की ओर से ही उनका दर्शन करना चाहिए। श्री हरि के पीठ के दर्शन करने से अधर्म बढ़ जाता है और इस पाप से मुक्ति के लिए कठिन चंद्रायन व्रत करना पड़ता है। इस व्रत के कई नियम बताए जाते हैं, जैसे से चंद्र घटता है ठीक उसी प्रकार से खान पान में कटौती करनी पड़ती है। अमावस्या के दिन निराहार रहना पड़ता है। अमावस्या के बाद जैसे से चांद बढ़ेगा उसी तरह से खान पान में बढ़ोतरी की जाती है और पूर्णिमा के बाद ये व्रत पूर्ण होता है। ऐसा करने पर भक्त की आराधना से श्री हरि प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसलिए ट्राई करें, ऐसा व्रत करने की नौबत ही ना आने दें। आपको विष्णु भगवान के किसी भी प्रतिरूप की, चाहे वो लड्डू गोपाल हो, आपको कहीं लाला हो, कृष्ण भगवान हो, कहीं पर भी श्री राम जी हो या विष्णु भगवान का मंदिर हो, उनके पीठ के दर्शन ना करें। दोस्तों, जोड़ लीजिए ऐसे रिश्तेदार से ये खूबसूरत सा रिश्ता। हर इंसान अकेला है और ज़रूरत के वक्त ये कृष्णा ही है, हमारे बाल गोपाल हैं जो हमेशा हमारे साथ होते हैं। बस एक बार ज़रूरत है सच्चे विश्वास की। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इन्हें ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। ये वीडियो आप सभी के स्पेशल डिमांड पर दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाली वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की एंड जय लड्डू गोपाल की।